को डॉल्फिन्स बहुत पसंद थीं। एक दिन सारा उसके घर में आई। उसने अपनी डॉल्फिन्स से मिलवाया। सारा उसकी डॉल्फिन्स देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई और उसने कहा, इतनी सारी डॉल्फिन्स तुम्हारे पास कैसे आ गईं? उसने बताया, मैं बाबा से जब भी कोई टॉयस मंगवाती हूँ तो हमेशा डॉल्फिन वाला मंगवाती हूँ। फिर वो अपने दूसरे कमरे में लेके गई। उधर सारा देखकर हैरान रह गई। उसके पास तो बिल्कुल डॉल्फिन्स वाली मछलियाँ थीं। उसने कहा, ये इतनी प्यारी प्यारी, ये तो छोटी छोटी डॉल्फिन्स लग रही हैं, ये कहाँ से आई? उसने कहा, ये मेरे बाबा बहुत दूर से लाए हैं, उन्होंने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया था। है ना प्यारी? उसने कहा, ये बहुत प्यारी है। फिर उसने अपना टॉय दिखाया जो बिल्कुल डॉल्फिन की तरह था, एक बड़ा सा टॉय। सना ने बताया कि मैं पापा के साथ समंदर जा रही हूँ। फिर वो समंदर गई और बिल्कुल डॉल्फिन वाली बोट पर बैठी। वो उस बोट पर बैठकर बहुत खुश हुई। वो समंदर में आगे गई तो उसे डॉल्फिन्स नजर आने लगी। डॉल्फिन्स बहुत ज़्यादा उछल रही थी और शोर मचा रही थी। डॉल्फिन वाली बोट को देख के डॉल्फिन और ज़्यादा खुश हो रही थी। सना भी बहुत खुश हो रही थी। डॉल्फिन्स इतना ज़्यादा शोर कर रही थी। वो ये सब देख के बहुत खुश हुई। और फिर दूसरे दिन जब वो गई तो उसे सारा मिली। उसने ये सारी बातें सारा को बताई। सारा ने बोला, अगली दफ़ा जब तुम जाना तो मुझे प्लीज़ लेकर जाना, मुझे भी डॉल्फिन्स देखने का बहुत शौक़ है। उसने कहा, अगले हफ्ते मैं फिर जाऊँगी तो मैं ज़रूर लूँगी। उसने बताया। सना ने कहा, हम फिर डॉल्फिन्स के बारे में कुछ मालूमात हासिल कर लेते हैं, ताकि जब हम डॉल्फिन्स से मिलें तो हमें पता होना चाहिए हमें उनसे किस तरह मिलना चाहिए। एक हफ्ते बाद फिर वो डॉल्फिन्स से मिलने गई। फिर वो बोट में बैठी और डॉल्फिन्स के पास गई। फिर इस दफ़ा तो डॉल्फिन्स बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और सना और सारा भी बहुत खुश थी, क्योंकि वो इस दफ़ा सबमरीन में बैठने वाली थी। उन्हें समंदर में और बहुत सारी मछलियाँ नज़र आईं, डॉल्फिन के अलावा बड़ी बड़ी मछलियाँ। डॉल्फिन्स हवा में बहुत ज़्यादा उछल रही थी और शोर मचा रही थी। सना ने अंकल से पूछा, ये इतना शोर क्यों मचा रही हैं? उन्होंने कहा, ये इंसानों को देख के बहुत खुश होती हैं। अब वो डॉल्फिन वाली सबमरीन के करीब आ गई थी, उसमें बैठी और सबमरीन से नीचे गई समंदर की तह में। उन्हें फिर बहुत करीब से डॉल्फिन देखी और उन्हें बहुत सारी वेल्स भी नजर आईं। वेल्स तो इतनी ज़्यादा खतरनाक थी, उनके बहुत बड़े बड़े दांत थे। एक लम्हे तो सारा के ऊपर वेल सारा के बिल्कुल करीब आई। सारा डर गई। सना ने बोला, अच्छा हुआ हम एक शीशे के अंदर हैं, वरना ये वेल तो हमें खा जाती। सारा ने बोला, हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो। वो दोनों वेल्स को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, लेकिन वेल्स हमेशा आके उन पे अटैक कर रही थी। वो समंदर में ये चीज़ें देख देख कर बहुत ज़्यादा खुश हुई। उन्होंने बोला, हमें सबसे अच्छा तो डॉल्फिन लग रही है। डॉल्फिन बिल्कुल अटैक नहीं कर रही है। वेल तो बार बार आकर अटैक करने की कोशिश, हमें खाने की कोशिश कर रही है। फिर वो वापस आ गई और उन्होंने वेल मछलियों बाय बाय किया। और एक वेल तो समंदर से बाहर आई। वो देखकर हैरान हुई और फिर वो कई साल बाद डॉल्फिन्स पर रिसर्च करने आई। अब वो बड़ी हो गई थी और इस बार सना और सारा डॉल्फिन्स पर इकट्ठे रिसर्च कर रहे थे। वो बहुत खुश थी, अपनी बचपन की बातें याद कर कर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी।